जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी जेईई भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मुंबई जोन का वैलिड एप्लीकेशन आने के बाद, ठीक है, इनका एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाने वाला है इसके बारे में बात करें। क्या कटअप कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, ठीक है। तो चलिए ये दोस्तों देख लेते हैं वो आरटीआई रिप्लाई क्या कहता है और कितने टोटल जो है कैंडिडेट इस जोन से अप्लाई किया है, साथ में अटेंडेंस क्या बना है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। उसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार कि आपकी मुंबई जोन का जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो क्या जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। बस तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर होइएगा और अपना दोस्तों को जो शेयर कर देगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। देखो ये रहा आपका मुंबई बोर्ड का सीट शेयरिंग, है ना, या कैसे कम्युनिटी वाइज जो है सीट कितना दिया है ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि टोटल वैकेंसी के बारे में, ठीक है, तो टोटल अगर वैकेंसी देखा जाए तो इस जोन से जो है सबसे ज़्यादा भी था, है ना, और इस जोन से जो है आपका सीट जो है वो कितना है 1377 वैकेंसी है, ठीक है। अब दोस्तों हम सभी को पता है कि अगर CBT 2 के लिए इस जोन से, ठीक है, 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, आप सभी को पता है। तो अगर मैं इसका 15 गुना करता हूँ तो कहीं ना कहीं कैसे 20,655 कैंडिडेट जो आपका कैंडिडेट होगा उसको आपका क्या होगा, आपका CBT 2 के लिए देने के लिए बुलाया जाएगा, है ना, चाहे आपका पोस्ट पूरा पोस्ट वाइज हो या आपका कम्युनिटी वाइज हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे स्टोर, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है, इसका देखिए सब डिपार्टमेंट की बात करूँ तो एक स्टोरेज डिपोट खोल के एक है जहाँ दो आपको दिख रहा होगा, एक सेंट्रल रेलवे और एक वेस्टर्न रेलवे। अगर मैं सेंट्रल रेलवे की बात करूँ तो टोटल 125 वैकेंसी है, ठीक है, और वेस्टर्न रेलवे की बात करूँ तो इस पोस्ट डिपार्टमेंट के लिए ओनली फॉर 2 पोस्ट है। तो यहाँ से भी आपका 15 गुना बुलाया जाएगा, मतलब 30 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और इसका भी मैं 15 गुना करूँगा तो आप सभी को पता है कितना होगा, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों का एवरेज लेके आपको चलूंगा कि आखिर का आपका कटअप क्या जाने वाला, इन दोनों को मैं एवरेज लेके चलूंगा। देखिए दोनों का पॉसिबल नहीं बताना कि आखिर क्या जाएगा, ठीक है, तो मैं इन दोनों को एवरेज लेके आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार कटअप क्या जा सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बताया, आपका एग्जाम्पल लेके बताया। अब चलिए दोस्तों वो देख लेते हैं आखिरकार वो कटअप क्या जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए कटअप बताने से पहले दोस्तों एक चीज़ के लिए मैं आप थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ आप लोग को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा जो है टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख पा रहे हैं एडू एग्जाम सेंटर के नाम पर है, जिसका चैनल ही मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया का भी आपका जो है लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन राइज हो रहा है तो आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए वो रहा आपका आरटीआई रिप्लाई, देख पा रहे हैं मुंबई जोन का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आखिरकार इस जोन से जो है कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, ये देख लेते हैं। साथ में हम लोग देखेंगे लास्ट में इसका कटअप किया जाने वाला, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखो ये आपको वो आरटीआई रिप्लाई है ना, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे CN 3/2024, ठीक है। देखिए यहाँ पर है आपका आरआरबी जेईई का है, आरआरबी जेईई मुंबई बोर्ड, देखिए है ना। तो यहाँ से अगर टोटल बात करें तो टोटल आप लोग देख सकते हैं कितने कैंडिडेट ने आवेदन किया। यहाँ पर 2,32,651 कैंडिडेट ने यहाँ से जो है फ़ोन आवेदन किया है ना। और उसमें से भी एक चीज़ और आपको यहाँ पर देख सकते हैं EWS के लिए, बाकी तो किसी का बताया नहीं, ओनली पर EWS के बताया है कि यहाँ पर जो आवेदन किया है वो कितना है आपका 14,023 कैंडिडेट ने यहाँ से EWS से आपका जो है आवेदन किया है, ठीक है, देख लिए। हाँ अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार आपको कटअप क्या बनने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ दोस्तों और याद रखिएगा कि देखिए जितना भी फॉर्म डाला जाता है इतना तो कैंडिडेट आपको एग्ज़ाम देने नहीं आता है। तो इसका आप लोग मान के चलिए 60% कैंडिडेट ने आपको यहाँ पर एग्ज़ाम दिया होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दिया होगा, क्योंकि आप सभी को 100% कभी भी एग्ज़ाम नहीं दिया होता होगा हर जोन वाइज, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर मैं इसका 60% भी निकालता हूँ, ठीक है, मान के चलिए तो 1,30,000 के आसपास कर सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम दिया होगा, ये मैं एक लगभग मान के चलता हूँ, ठीक है। तो इस बेस पे आपका कटअप क्या जान सकती है, आपका 20,000 के लिए 20,000 है ना, जो भी है 20,655 कैंडिडेट के सीट के लिए जो CBT 2 के लिए बता रहा हूँ कितना जाना चाहिए। तो चलिए ये हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो ये आपका है वो डिपार्टमेंट, और आपके पास सब डिपार्टमेंट में बहुत सा पोस्ट होती है, तो सबको बताना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, है ना, क्योंकि एक लंबा है 54-55 पोस्ट है, तो क्या उसको बताना संभव है, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मैं आपको एक एवरेज लेके बता रहा हूँ, और यहाँ पर उस एवरेज का मैं यहाँ तोड़ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको प्लस माइनस दिख रहा होगा, ये प्लस माइनस क्या है, ये प्लस माइनस है, याद रखिएगा, जहाँ पर आपका
सीट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, सीट्स ज़्यादा हैं और सब में आपका सीट्स है, जैसे आपका जनरल में भी है, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में, एससी में भी है, ठीक है, तो उसका कटअप कहीं ना कह सकते हैं कि ये 65 के आसपास जाएगा, वह तो उससे आपका 3 नंबर और कम हो जाएंगे, कुछ ऐसे पोस्ट है। और जहाँ पर मान लीजिए आपका सिर्फ जनरल का सीट्स है, बाकी किसी का सीट्स नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो 70 होंगे उसमें और 3 आपका जुड़ जाएंगे। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं यहाँ गैप नहीं दिखाने वाला हूँ कि आपका यहाँ पर इधर से 3 माइनस कर दो, इधर से आपका 3 और ऐड कर दो, तो इसके बीच में कटअप जाएगा, ये नहीं, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आखिरकार वो कटअप किया जा सकता है। देखिए, तो अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो सभी का एवरेज लेके मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो 65 से 70 के बीच में कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार आपका ओबीसी की मैं बात करूँ तो आपको 62 से 67 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 60 से 65 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें एससी की बात करूँ तो 55 से 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर एसटी की बात करूँ तो 50 से 55 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। याद रखिए, ये सिविल 2 के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये फाइनल कटअप नहीं है दोस्तों। ओके, चलिए अगला मैं बात करूँ दोस्तों मैकेनिकल के लिए। तो देखिए, ये भी एक अच्छा पोस्ट है ना, और इसमें अच्छा भी आपका वैकेंसी कहा जाए तो लगभग इसी में सबसे माफ़ कीजिएगा, लगभग 265 इसमें वैकेंसी है, जिसका 15 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा। इसका मतलब 15 गुना बुलाया जाएगा तो आपका 975 कैंडिडेट को यहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सोच रहे हैं आप लोग 1 लाख में क्या कटअप जान सकता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार कटअप किया जा सकता है। तो देखिए, 67 से लेकर आपको 72 की कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं बात करूँ ओबीसी की बात करूँ तो 65 से 70 के आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो 63 से लेकर आपका 67 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें एससी की बात करूँ तो 58 से आपका 63 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। उसी प्रकार एससी की बात करूँ तो 55 से आपका 60 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल की, ये है ना। देखिए, इलेक्ट्रिक में मतलब लगभग कह सकते हैं कि इसमें आपका 340 के आसपास वैकेंसी है, ठीक है, और अगर 15 गुना करेंगे तो आपको पता है कि 5000 है ना 51 जो है ये कैंडिडेट को बुलाया जाएगा सीविल 2 के लिए। तो सोच लीजिए है ना कि कितना आपको कटअप जा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से आपको जनरल की बात करूँ तो 66 से लेकर 71 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार मैं बात करूँ ओबीसी की बात करूँ तो 63 से लेकर आपका 68 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पर अगर 60 से 65 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसमें मैं एससी की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 56 से लेके आपका 61 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसी पर एसटी की बात करूँ तो आपका यहाँ पर 54 से आपका 59 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट दोस्तों मैं देखो अगला बार बात करूँ मैं तो बात करते हैं हम लोग एसएनटी के लिए। देखिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है ना, ये भी एक बहुत अच्छा पोस्ट होती है। इसमें क्या होती है दोस्तों, पोस्ट तो कम होती है पर यहाँ पर क्या इंजीनियरिंग ज़्यादा लड़के करते हैं। एक है कम्युनिकेशन करते हैं बहुत सा है, सिग्नल एंड कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन वाला कैंडिडेट बहुत है जो यहाँ एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया, तो इसमें आपके क्या होता है, सीट्स ज़्यादा होती हैं और कैंडिडेट भी आपको कह सकते हैं कि ज़्यादा ही होते हैं, बट इसके अकॉर्डिंग में इसका सीट्स जो है बहुत कम होती है और इसके में आपका कैंडिडेट होते हैं, है ना। तो इस कारण इसका कटअप जो आपको हाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करें जनरल की तो 75 से 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें ओबीसी की बात करूँ तो आपका 73 से लेकर आपका 78 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इसमें मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 75 से आपका आपके 70 से 75 के जब कटअप देखने को मिल सकती है। इसलिए एससी की बात करूँ तो 65 से 70 के जब कटअप देखने को मिल सकती है। इसलिए एसटी की बात करूँ तो 60 से 65 के जब कटअप देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करूँ मैं स्टोरेज की, ठीक है। तो देखिए, ये भी एक अच्छा पोस्ट होती है, ठीक है, रेलवे के अंतर्गत में। तो अगर मैं बात करूँ जनरल के लिए तो यहाँ पर क्या होती है आपका 78 से लेके 83 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। फिर मैं ओबीसी की बात करूँ तो 75 से लेकर 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। फिर एससी ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 70 से 75 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। इस पर एससी की बात करूँ तो आपका 65 से 70 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। फिर एसटी की बात करूँ तो 60 से 65 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो देर से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते किसी और भी, तब तक के लिए सीजन टेक के बाय बाय, तुले जय माता दी।